सोने और चांदी के रेट लगातार आसमान छू रहे हैं। ऐसे में इसका बाजार पे भी असर पड़ रहा है। जो ग्राहक 22 कैरेट का सोने का ज्वेलरी खरीदते थे वो अब शिफ्ट हो रहे हैं 18 और 14 कैरेट पर। इस पर हमसे बात करने के लिए पीपी ज्वेलर्स के भाई पवन गुप्ता, पीयूष गुप्ता जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, ये बताइए, जिस तरीके से लगातार रेट बढ़ रहे हैं सोने के, तो एक मिडिल क्लास के लिए एक बड़ा ये चुनौती है कि वो शादी समारोह में गोल्ड देना है, लेकिन क्योंकि रेट बढ़ रहे हैं तो उनका ऑप्शन क्या निकल के आ रहा है? उनका ऑप्शन ये निकल के आ रहा है जी कि इसके अंदर हमने ना मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज करी हैं। हमने बहुत ही लाइट वेट ज्वेलरी निकाली है। 22 लोग जिसको 22 कैरेट की ज्वेलरी खरीदनी है वो 22 कैरेट की ज्वेलरी ही खरीद रहा है। वो 18 कैरेट पे नहीं शिफ्ट हो रहा, क्योंकि जो चीज़ें 22 कैरेट के अंदर बन सकती हैं वो 18 कैरेट के अंदर बनानी संभव नहीं होती हैं। और जो ज्वेलरी का जो वेडिंग का लुक है वो भी 22 कैरेट के अंदर ही आता है। तो लोग बात क्या कर रहे हैं, लोगों ने या तो अपनी थोड़ा सा वेट कम करा है, जिसको 100 ग्राम का सामान खरीदना था वो 80 ग्राम खरीद रहा है, या फिर लोग ये कर रहे हैं कि लुक उतनी आ जाए और वेट कम होए। तो बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं ज्वेलरी के अंदर, जिससे ज्वेलरी जो है वो ड्यूरेबल भी बन रही है और लाइट वेट भी बन रही है। तो ये एक नई चीज़ आई है इस चीज़ को काउंटर करने के लिए कि जो इतनी तेज़ी से भाव बढ़े हैं और जो इतना भाव बढ़ा है उसके अंदर लोगों ने लाइट वेट ज्वेलरी प्रेफर करना चालू कर दिया है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जब इतना वॉलेटिलिटी है, प्राइस कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी एक दिन में 4-5 हज़ार रुपये बढ़ जाता है, फिर गिर जाता है, तो ऐसे के अंदर जो लोग हैं वो वेट एंड वॉच कर रहे हैं। जिसको इमरजेंसी नहीं है वो वेट वॉच कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग आज की डेट में ऐसा भी कर रहे हैं जो सोना में निवेश कर रहे हैं, और उस सोने को जब उनको ज्वेलरी बनवानी होगी तब उस सोने को बदल के उसकी ज्वेलरी बनवा लेंगे या उसको दे के ज्वेलरी ले लेंगे। यानी कि जो मार्केट का रेट बढ़ा है वो कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट की वजह से, लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी वजह से रेट बढ़ा है। दूसरा सवाल सर ये है कि जो लोग शिफ्ट, जैसा आपने कहा कि शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, अपना वजन जो है वो 22 कैरेट में ही रख रहे हैं लेकिन शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास है वो कैसे इस चीज़ को कर रहा है? क्योंकि 22 कैरेट पे पहले जब सस्ता होता था तो लोग आसानी से भारी भरकम वेट का खरीदते थे, ठीक है, लेकिन अब कम कर रहे हैं उसको। हाँ, नहीं, उसको कम कर रहे हैं। उसका बस सिंपल सा रीज़न ये है कि लोगों ने अपनी जो परचेजिंग है वो ज़्यादा प्लान कर ली है। और दाम बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, जो मैं कहूँगा टैरिफ को लेके है, रशिया यूक्रेन वॉर को लेके है, यूएस वेनेजुएला को लेके है, और यूएस अभी ग्रीनलैंड का जो चीज़ चल रहा है, और जो यूएस रशिया पे दाव बना रहा है, रशिया यूएस पे बना रहा है, जो यूएस और चाइना की डिप्लोमेसी चल रही है, तो इन सब कारणवश की वजह से पूरी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी के अंदर जो जो उछाल गिराव आ रहा है, उसकी वजह से सोने के और चांदी के रेटों में फ़र्क आ रहा है। और आप अगर हिस्ट्री चेक करेंगे, हिस्ट्री भी देखेंगे, तो जब दुनिया के अंदर कुछ भी हुआ है तो सोने के दाम तो ऊपर नीचे हुए हैं जी। ये बात तो 100 साल पहले भी थी और 100 साल बाद भी रहेगी कि सोने के जो दाम, क्योंकि सोने को एक एसेट क्लास माना जाता है। लोग सोने के अंदर पैसा इसलिए लगाते हैं क्योंकि सोना एक लिक्विड एसेट है, जो कि आप रात को अगर 12 बजे भी किसी को कहेंगे कि मेरे को इसकी जगह पैसा कैश चाहिए या मेरे को आज इमरजेंसी में इसको यूज़ करना है, तो वो उसको आराम से यूज़ कर पाएंगे। और जहाँ तक ग्राहकों की बात है, और जो शादी में जो अब लोग गहने खरीदते हैं, गहने अपने बच्चों को देते हैं, अपने नेक्स्ट जनरेशन को देते हैं, उसके पीछे बहुत हिस्ट्री है कि उसमें वो उसको शुभ माना जाता है। तो लोगों ने, ऐसा नहीं है कि सोना खरीदना बंद कर दिया है। और एक टाइप ऑफ बायर वो भी है जो ये सोचता है कि आने वाले टाइम के अंदर और बढ़ेगा, और वो उसकी आज सस्ता है और आने वाले टाइम के अंदर और महंगा है। तो एक बायर क्लास वो भी है जो उस चीज़ को उस वजह से निवेश भी कर रही है। सर, अभी आपने अपनी बात में एक बात कही कि अब ट्रेंड चेंज हुआ है, नई टेक्नोलॉजी आई है, तो वो क्या ट्रेंड है? मतलब आपने बताया था, अभी बातों में भी बताया था कि अब सोने का जो क्वालिटी है वो पतली हो गई है, यानी कि उसको क्वालिटी तो वही रहेगी, गोल्ड ही होगा, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी चेंज हुई है। हाँ, तो उसका रीज़न है, जैसे पेपर कास्टिंग एक चीज़ आ गई है ज्वेलरी के अंदर। उससे क्या होता है कि लुक हैवी है और ड्यूरेबल
ड्यूरेबल भी है बट लाइट वेट है। पहले अब कारीगर को ये जोर दिया जाता है कि हल्का बनाना है, डिज़ाइन भी बनाना है और हल्का ही बनाना है, तो डिज़ाइन उस टाइप की चेंज हो गए हैं, उस टाइप से चीज़ें चेंज हो गई हैं ज्वेलरी डिज़ाइन के अंदर कि वो हल्का दिखे और वो फैलाव उतना हो, क्योंकि लुक तो उसी से आएगी ना जो शादी के अंदर अपन पहनेंगे या जो फंक्शन और में पहनेंगे, तो लुक तो उससे ही आएगी बट उसको उसकी क्राफ्टमैनशिप उसके अंदर इस तरीके से इंजीनियरिंग करी जा रही है। मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा कि इंजीनियरिंग करी जा रही है कि वो लुक हैवी हो, वजन कम हो। निश्चित तौर पर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लोग ज्वेलरी तो खरीद रहे हैं लेकिन लुक हैवी हो और उसका वजन हल्का हो, ऐसे कस्टमर ज़्यादा बड़े हैं कंपैरिजन की लुक हैवी हो और लुक पर जो कैरेट है वो कम हो। कैमरा पर्सन विपुल के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।